सीधा सवाल में बात होगी बजट की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, एनडीए 3.0 का पहला बजट। और सुर्खियां जो बात बटोर रहा है वो है मिडिल क्लास बम बम। अरे क्या जबरदस्त छूट मिली है। 12 लाख तक की आमदनी जिनकी है, यानी कि महीने में 1 लाख रुपए वो कमाते हैं, तो कोई टैक्स ही नहीं देना। सीधा सीधा 71,500 रुपए बच जाएंगे। स्लैब्स में बदलाव हो गया तो सभी को होने वाला है फायदा। तो मिडिल क्लास बम बम तो दूर हो जाएंगे सारे गम। या महंगाई बेरोजगारी के जख्म जो हैं वो तो जस के तस है। और ये मिडिल क्लास ये कितनी बड़ी होती है। हर कोई अपने आप को मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ कहता पाया जाता है। कोई परिभाषा नहीं है, अलग अलग मानक हैं। सब चैनल्स आपको दिखा रहे हैं 31%, मेरा भी 31% मिडिल क्लास है देश की। यानी कि 140 करोड़ में लगभग 42 करोड़ लोग मिडिल क्लास में आते हैं। तो कर कितने भरते हैं, रिटर्न कितने फाइल करते हैं, ये आंकड़ा जब मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ी सी आंखें भी आपकी खुल जाएंगी। कितने लोगों को दरअसल फायदा होना है, इससे नैरेटिव तो गढ़ा जाएगा, चुनावी इसके असरात भी होने वाले हैं। मिडिल क्लास ओपिनियन मेकर होती है। और मिडिल क्लास को यह बात मैं खुद भी लगातार कहता आ रहा हूं कि हम बकरा किस्तों पर हैं। हमें नींबू बना रखा है कि जितना निचोड़ोगे उतना ज्यादा रस देंगे। तो हमें कुछ ना कुछ रियायत की, राहत की दरकार थी, वो दी है सरकार ने। लेकिन बस वही बात खत्म कर दी क्या? और क्या दरअसल आपको मुझको उस राह पर ले जाया जा रहा है कि बेटा खर्च करो, अपने खर्च बढ़ाओ, उसी से देश की अर्थव्यवस्था बचेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो देश की विकास दर बढ़ेगी। लेकिन खपत बढ़ाई तो बचत का क्या होगा? ठन ठन गोपाल तो नहीं हो जाएंगे हम। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आंकड़ों के अंदर द डेविल लाइज इन द डिटेल। थोड़ी डिटेलिंग भी करने वाला हूं। और कईयों के मन में जो लड्डू फूट रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि पता लगे अरे यार लड्डू फूट रहे थे संदीप चौधरी बिना बात, ये बातें बताने की जरूरत क्या थी। लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी होती है असल तस्वीर भी आप तक पहुंचाई जाए। तो आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं? क्योंकि वो सीधा सवाल की अब अहम हिस्सा है। भेजिए, इंतजार है, दरकार है। मोदी कार्यकाल तीसरा जो अध्याय है उसका पहला बजट आज पेश किया निर्मला सीतारमन ने। और मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, ऐसी सौगात दी कि बम बम हो रही है मिडिल क्लास। जब से यह घोषणा हुई है चर्चा और कहीं जा ही नहीं रही। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। यानी कि 1 लाख रुपए महीना माहवार अगर आप कमा रहे हैं, कोई टैक्स नहीं। यह पहले 7 लाख रुपए तक था। तो इसमें तो कोई शको शुबा नहीं रह जाता कि यह तो बहुत बड़ी राहत है। 71,500 रुपए बचेंगे 12 लाख तक की जिसकी आमदनी थी। पहले वो 71,500 रुपए और देता। 13 लाख वाले को 22,100 रुपए, क्योंकि अब उसे 4 से 8 लाख के बीच में 5% देना है, 8 से 12 में 10% देना है। ये जो स्लैब्स बने हैं 12 से 16, 15%, 16 से 20, 20%, 20 से 24, 25%। और 24 लाख से ऊपर अगर आपकी आमदनी है तो आपको 30% इनकम टैक्स देना होगा। पर 24 लाख से ऊपर आमदनी, 24 लाख तक की जिसकी आमदनी है, उसे भी 1,10,000 रुपए का फायदा होने वाला है। तो यह अच्छा खासा फायदा है, इसे बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। पर सरकार इसे यह कहकर भी बता रही है कि पूरे देश का फायदा हो गया। अब पूरे देश का फायदा हुआ या एक तबके का, और वो तबका कितना बड़ा है? अब लगातार यह बताया जा रहा है, बहुत सारे आंकड़े चल रहे हैं सब जगह, देश में 31% मिडिल क्लास है। यानी कि 42 करोड़ लोग मिडिल क्लास।
दिल्ली में मिडिल क्लास, दिल्ली के चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 25,000 रुपए का हर आदमी को फायदा दे रहा हूं। यहां पर तो जी 25 छोड़िए 71,500 रुपए का फायदा दे दिया। और दिल्ली में जी 67% मिडिल क्लास है। ये देखिए ये आंकड़े बन रहे हैं, प्राइस नाम की कोई संस्था है वो कह रही है 67% दिल्ली मिडिल क्लास है। अब मिडिल क्लास का पैमाना क्या है? प्राइस कहता है कि 6 लाख रुपए तक की आमदनी, यानी कि 50,000 जो महीने में कमा रहा है। सरकार कहती है जो 25,000 रुपए कमाए इस देश में, वो देश की टॉप 10% आबादी में है, वो सबसे अमीरों में शुमार है। यहां कह रहे हैं दिल्ली में 1,55,00,000 वोटर हैं, 67% यानी कि 1 करोड़ वो मिडिल क्लास हैं, 50,000 रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। अब आप कहेंगे हो सकता है, चलिए थोड़ा अब डिटेलिंग में जाते हैं। जो मैंने कहा ना, द डेविल लाइज इन द डिटेल। सरकार का जवाब है 2022-23 7,40,00,000 लोगों ने रिटर्न फाइल किया। 7,40,00,000, 5% देश की आबादी, सिर्फ 5%। भाई मिडिल क्लास होगा तो रिटर्न तो फाइल करने होंगे ना, तो 5% ने किया। पर कहानी यहां नहीं रुकती। इन 7,40,00,000 में से 5,20,00,000 ने रिटर्न तो फाइल किया, पर 0 रिटर्न कि 5 लाख से कम है जी, 7 लाख से वो जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल गई, तो 5,20,00,000 ने तो कोई टैक्स ही नहीं दिया, रिटर्न फाइल किया। तो इस देश में कुल मिलाकर 2,20,00,000 लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं। अब इसमें एक और झोल है। ये जो आपको रियायत मिलेगी 71,500 रुपए की, 12 लाख रुपए तक, 1,10,000, 24 लाख तक की आपकी आमदनी है, तो इसमें आपको न्यू टैक्स रिजीम में आना पड़ेगा। नई कर व्यवस्था। नई कर व्यवस्था क्या कहती है? आपको कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन की, जी मैंने मकान ले रखा है तो प्रिंसिपल में भी इंटरेस्ट में भी कुछ छूट मिलती है, जी मैंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी है, और कोरोना काल में आपने, मैंने, हम सब ने, पूरे देश ने भुगता है। लाखों रुपए के बिल आए, लोगों की कमर टूट गई। सरकार कह रही है कोई बेकार की बातें हैं, इसमें पैसे क्यों डालो, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं देंगे, आप नई टैक्स रेजिम में आइए, वैसे सीधे पैसे बचा लीजिए। और पुरानी व्यवस्था में अगर आप जाएंगे, जिसमें हैं अभी 28% लोग, तो उन 2,20,00,000 में 1/3 लोग तो अभी पुरानी कर योजना टैक्स रिजीम में हैं, यानी कि उन्हें यह फायदा नहीं मिलने वाला है। यह भी समझिए। तो वो आंकड़ा 1.5 करोड़ पे आ जाता है, 70 लाख और निकल गए। तो ये 1.5 करोड़ लोगों को रियायत मिल रही है और ऐसा लग रहा है पूरा देश खुशियां मना रहा है, खुशियों की लहर दौड़ गई। अब यहां भी बात नहीं थमती। क्या सरकार दरअसल आपको प्रोत्साहित कर रही है? वो इकोनॉमिक सर्वे में भी आया ना, गेट आउट ऑफ द वे, डीरेगुलेशन इज द वे। सरकार को थोड़ा कंजम्पशन, खपत बढ़ानी पड़ेगी, तभी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। क्योंकि 3 साल के सबसे कम आंकड़े पर आ गए हम, 6.4%, 9% से गिरते गिरते 6.4% आ गए हैं। और विश्व गुरु बनना है तो लगातार ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस अगले 10 सालों तक हमें 8% की विकास दर दिखानी होगी, लेकिन वो तो गिरती जा रही है। तो खपत बढ़ानी है क्या? और खपत बढ़ाने के लिए ही टैक्स में छूट दी जा रही है कि नहीं, पैसा खर्च करो, मकान मत खरीदो, बीमा मत खरीदो। इसका भी एक आंकड़ा है जिस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा गौर कीजिए। देश की बचत 2019-20 में, कोरोना काल से पहले, हमेशा समानांतर कालों की तुलना करनी चाहिए। मैं यहां पर ये चालाकी नहीं करता हूं आंकड़ों के साथ, वरना मैं कोविड काल के दूंगा तो वो बहुत बड़ा ड्रॉप दिखेगा, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। 2019-20 में 11,61,000 करोड़ रुपए की बचत थी पूरे देश की, आपकी, मेरी, हम सब की मिलाकर 11,61,000 करोड़। वो दूसरा आंकड़ा दिखाइए, आरबीआई है, सॉस। और 2024-25 में
ये घटकर हो गई 6,52,000 करोड़, आधे से भी कम में आ गई बचत। तो ठन गोपाल, पैसे बचे नहीं हमारे पास, आम आदमी के पास। सेविंग टू जीडीपी रेशो 32% जो थी हैज कम डाउन टू 8%। सरकार कह रही है और खर्च करो, पर बहुत से लोग आप में से कहेंगे आपको पेट में दर्द क्या हो रहा है, मेरे पैसे बच रहे हैं, उसमें से मेडिकल इंश्योरेंस खरीद लूंगा, उसमें से मकान खरीद लूंगा। बिल्कुल कर सकते हैं, उतना डिसिप्लिन, उतना अनुशासन लोगों के पास होता है क्या? और जब रुपया 86 पार कर चुका हो, एफडीआई लोएस्ट हो, विदेशी मुद्रा का भंडार की बात कर रहा हूं, वो 11 महीने में सबसे कम, 21 महीने की सबसे कम हमारी इस तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर है, युवा बेरोजगारी दर दहाई का आंकड़ा पार कर रही है, क्या उससे भी निजात मिलेगी? ऐसा कुछ दिखा है क्या? हम 2/3 जनसंख्या की बात कर ले, किसानों की। 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है किसान, मेरा आंकड़ा नहीं, सरकार का है। आय दोगुनी होनी थी 31 दिसंबर 2022 तक, मेरा दावा नहीं, सरकार का दावा था। बढ़ गई आमदनी, दोगुनी हो गई, और सरकार ने किसान को क्या दिया कि भाई क्रेडिट कार्ड जो है ना आपका, किसान क्रेडिट कार्ड, 3 लाख नहीं 5 लाख निकाल सकते हो। तेल निकला हुआ है किसान का, कर्ज और निकाल लो, और कर्ज ले लो, और कर्जदार हो जाओ। तो इससे राह निकलेगी या दरअसल इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है? जब तक आम आदमी की जेब में पैसा नहीं आएगा तब तक खर्च नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो खर्च की जिम्मेदारी क्या सिर्फ 1.5 करोड़ आदमियों के ऊपर ही है, और बाकियों के पल्ले हाथ क्या लगा है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मिडिल क्लास बम बम भरेंगे महंगाई बेरोजगारी के जख्म, वो भर जाएंगे क्या? और खर्च बढ़ाओ, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी को, और अर्थव्यवस्था बचाओ।